अर्चित साहब, आज एक बहुत ही ताजा तड़कता भड़कता नज़्म लेके आया हूं मैं। नज़्म मुलाहिजा फरमाना चाहेंगे आप? कोई ऑप्शन है? इरशाद बोलना ही पड़ेगा मुझे। मैं तो लिख के लाया हूं, तो तुम इरशाद बोलो चाहे नहीं बोलो, मैं तो बोल के जाऊंगा। अच्छा चलो फुल ठीक है, पैसा दिया इरशाद। मैंने। ओके, सरफराज साहिद की ये नज़म है, जो कहती है, हुई जो दाल और सब्जियां महंगी। बिल्कुल करंट पॉलिटिकल स्पेस पे है ये, कि कितनी महंगाई हो गई है। श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट लेटिंग पीपल नो। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम श्रीलंका में कितनी महंगाई, पाकिस्तान में कितनी महंगाई, अमेरिका में भी कितनी महंगाई आ गई, उस पर बात हो रही है कि हुई जो दाल और सब्जियां महंगी, किचन में जाके भला क्या किचन नवाज करें। मामलाते मोहब्बत का भी ये आलम है, मैं प्यार प्यार करूं और वो प्याज प्याज करें। महंगाई देख रहे हैं अच्छा सर, कुछ इसमें बोलना होता है। वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, क्या बात अच्छा, बोले, बोलना छा है। गए गुरु। ओके, आप बोलो तो अच्छा लगेगा, मतलब मेरे को भी और थोड़ा सा साहिद साहब को भी, जिन्होंने लिखी है इतने चलो। मेहनत से। गुड 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 गुड। बोले बिल्कुल मेरे नज़म की आपने अम्मा अप्पा की है, और अम्मा अप्पा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ज़्यादा फील आएगी लोगों को, तो अपने आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें और अपने आप सुन लें इस चीज़ को। खैर, दफा करें। प्याज के तो बारे में आज बात हम कर रहे हैं, जस्ट लेटिंग पीपल नो कि हम एब्सोल्युटली। प्याज 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 इस पे बात करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई वाज थिंकिंग अबाउट प्याज बिफोर दिस एपिसोड। मतलब हम सोचते हैं प्याज जो टॉपिक होता है उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे ही नहीं हम बैठ जाते कि हम आज बकर करेंगे अबाउट समथिंग। सोचा जाता है पहले। तो मैं सोच रहा था, और आई रियलाइज कि जब हम नॉर्थ इंडियन खाना खाने जाते हैं, या मुगलई जिसको लोग कहते हैं कुछ लोग, या पंजाबी एडजेसेंट, या इवन यूपी का खाना काफी हद तक, तो सबसे पहले प्याज आते हैं। जो भी आप ऑर्डर करते हो, चाहे दाल ऑर्डर करी आपने, आलू ऑर्डर करे, चिकन ऑर्डर किया, सबसे पहले प्याज आते हैं चटनी के साथ। और आपको वो खुशबू आ रही होती है खाने की, बट खाना भी आया नहीं होता। तो उसको आप अपनी भूख को थोड़ा सा हल्का सा मिटाने के लिए आप प्याज और चटनी प्लेट में डाल के खा लेते हैं। काफी लोगों का पेट भर जाता है उससे अनफॉर्चुनेटली। तो ज्यादा मत खाया हाँ, करिए। मतलब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया लॉजिक कि क्यों खाते हैं लोग, मतलब ऐसे कच्चा कच्चा प्याज खा लेते हैं, ऐसे ही चार प्याज चटनी। इनफैक्ट काफ़ी जगहों पर ना बेसिक सिंपल खाना अगर है तो वो रोटी और प्याज भी काफ़ी लोग खाते हैं। रोटी प्याज नमक, आपके पास अगर थोड़े कम पैसे हैं तो रोटी प्याज नमक में काम हो जाता है। प्याज गिव्स यू दैट फ्लेवर। नमक एडजस्ट करता है हर चीज़ को, और घूम फिर के मस्त खाना बन जाता है। खैर, प्याज से वी कैन नॉट नॉट टॉक अबाउट ऑल द कंट्रोवर्सीज जो प्याज के आसपास हमेशा अक्सर घूमती रहती हैं। इस पे कोई भी नई बात तो है नहीं। अगर याद हो, नहीं याद हो तो वापस मेमोरी को ब्रश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के तो काम करने पे आए हैं हम, और क्यों आए हैं यहाँ पर, हैं झालमुरी बने? नहीं ना। झालमुरी तो बाद में बेचेंगे। जिनको झालमुरी नहीं पता है वो भेलपुरी से भी काम चला सकते हैं। खैर, दोनों में प्याज जाता है। सीतारमन, निर्मला सीतारमन ने कुछ सालों पहले, एक आध साल पहले की बात है ये, कि जब एज ए यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट कर रही थी, उनसे बातें बातें हो रही थी लोगों की पार्लियामेंट के अंदर, तो उनसे किसी ने सवाल पूछ दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो भाई प्याज खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे तो प्याज के बढ़ते भाव के बारे में पता नहीं है। विच इज इंटरेस्टिंग, कि अगर आपको पता नहीं है तो आप खाते नहीं हो तो पता क्यों करेंगे, ये भी पॉइंट है कि मतलब why cross a bridge when we are not even there. So that was really an interesting thing. उसके बाद उसी तरीके से और भी काफ़ी लोगों ने अलग अलग कमेंट दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के आजम खान, काफ़ी लोगों ने सुना होगा आजम खान का नाम भी, आज आजकल भी काफ़ी सुर्खियों में है। तो आजम खान ने बोला था कि हाँ, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, बहुत सही से चलेगा इफ़ वी स्टॉप ईटिंग अनियन। अनियन खाना बंद कर दो, गार्लिक खाना बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, तो जो है कंट्री जो है बिल्कुल इकोनॉमिक राइज पे देखेगी। और सबके जड़ के मेन फसादी यही तीन चीज़ें। तो दैट वाज सरकाज़्म जो आज़म खान ने दिया था, बहुत ही सही तरीका। ये ये बिल्कुल बकवास और स्टूपिड बहाना है for prices of onions rising, because India हाँ, is one of the largest exporters of, oh no, the largest exporter of onion in the world.
इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन, मतलब हर बंदा एक साल में 15 किलो इंडिया में करीबन प्याज खाता है, विच इज अमंग्स द टॉप आई थिंक 30-40 इन द वर्ल्ड। सो अच्छा खासा प्याज खाया जाता है इंडिया में, जस्ट बिकॉज मिस निर्मला सीतारमन नहीं खाती डजंट मीन बाकी लोग नहीं खाते। और एक थोड़ा सा टेंजेंट पे बात करना चाहूंगा मैं। हम लोग जो ये फूड ब्लॉगर्स, फूड राइटर्स, फूड इंटेलेक्चुअल्स की जो बिरादरी, ऑफन वी टॉक अबाउट द सेक्सी थिंग्स, जो नई नई चीजें आती है मार्केट में, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, बटर चिकन, कीमा, रान, बट इंडिया में significant chunk of people are still very poor. They do survive on basic things like, as Sadaf mentioned, प्याज, रोटी, पानी। तो जब इंडिया के खाने के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू टैकल दीज थिंग्स एज वेल। वी कांट रन अवे फ्रॉम दिस रियलिटी कि इंडिया में सिर्फ सब कुछ, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, ऑल फूड इज ग्रेट, एवरीबडी ईट्स ब्यूटीफुली। यस, इंडियन फूड इज अमेजिंग, इंडिया में अनपैरेलल्ड खाना मिलता है, बट यू हैव टू फेस द रियलिटी दैट सबको उस लेवल का खाना नहीं मिलता, और हमें उनकी भी बात करनी चाहिए और उनको, उनके बारे में भी हमें अपने लिसनर्स को बताना चाहिए। क्या कहते हो सदफ? बहुत सही, बहुत ही नाइस एंड बिल्कुल जनहित में जारी सूचना दे दी। तो अब हम इस तरीके से हम जो है उस बिरादरी से, उस जमात से थोड़े अलग हो गए जहाँ पे हम टॉक अबाउट ऑल द सेक्सी फूड बट आल्सो नॉट सो सेक्सी फूड एज वेल। दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट आवर मोरल रिस्पांसिबिलिटी इज, कि हम खुद को भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अक्सर, खुद को मतलब ग्रेट थिंग आपस में, अबाउट अनियंस, so we don't do this. yeah, onions, the great thing about onions is they're both sexy and non-sexy. I mean, they are a necessity for a lot of people, but they're people from all economic classes use them in different ways. जो मैंने रान की बात की थी, which is a very expensive dish to make, उसमें भी प्याज जाते हैं वैसे तो। जाते हैं, मतलब हर जगह प्याज जाता है अमूमन बेसिकली। और व्हाट यू वर सेइंग, अगेन आई वाज सेइंग कि निर्मला सीतारमन तो ये बोला था, ये तो बहुत रिसेंट बात, 2015 की बात करो, 2015 में एक थे अनदर महानुभाव, प्रभुलाल सैनी नाम इनका, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी। तो उन्होंने बोला कि पीपल वोंट डाई इफ दे डोंट ईट अनियंस। तो पॉइंट तो सही है कि लोग मरेंगे नहीं अगर अनियन नहीं खाएंगे तो, लेकिन व्हाट यू मेंशन्ड कि भाई शायद मतलब आई रिमेंबर कुछ महीनों पहले ना डिस्कशन चल रहे थे, आई डोंट नो विद हुम, बट वी डिस्कस अबाउट हाउ काफी लोग प्याज नहीं खाते हैं लेकिन हींग खाते हैं, व्हिच टेक्निकली हैज द सेम साइंटिफिक मॉलिक्यूल्स। तो अब कहेंगे कि ठीक है, एक काम करो तुम हींग खाओ लेकिन हींग काफी महंगा आता है, और हींग जो है हिंदुस्तानी नहीं है, अफगानिस्तानी है बाय द वे। तो खैर, तो उस पर हम बाद में आएंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी अनियन के ऊपर कंट्रोवर्सी, और काफी सारे, ऐसा नहीं कि 2015 में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, इससे पहले भी काफी अक्सर प्याज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। प्याज सस्ता हो जाता है तो लोग बिल्कुल, फार्मर्स मोस्टली रोड पे उसको फेंक देते हैं, बिकॉज उनको एमएसपी नहीं मिलती है, क्योंकि ₹1 ₹2 मतलब क्या ही है, तो वो रोड पे फेंकाता है, बिकॉज इट्स बेटर टू थ्रो और डंप इट अवे एज कम्पेयर टू सेलिंग इट, बिकॉज सेलिंग कॉस्ट जितना आपका गया उतना परचेसिंग कॉस्ट ही नहीं मिल रहा है आपको। तो काफी टाइम मैंने भी देखा है और काफी टाइम न्यूज दिखाई है कि दे वर डंपिंग इट, एंड ऑल्सो so much so because and the policies also did not let people sell it or export it. अगर एक्सपोर्ट ही कर देते कहीं कंट्री के बाहर तो बच जाते, लेकिन पॉलिसी डिडंट अलाउ, तो ₹1 ₹2 से बेहतर है कि फेंक दो यार। There is a very strong reason why people have to throw away onions. मैं उसके बारे में आऊंगा बताने, और आज हम काफी बातें करेंगे। पहले आप हमें बताएंगे हिस्ट्री प्याज की, करेक्ट, फिर हम जाएंगे कि प्याज की प्राइसेस इतनी महंगी क्यों है, कैसी पॉलिसीज हैं जो प्याज की प्राइस को महंगी रख रही हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे सोशली प्याज की क्या महत्व है इंडिया में, क्या हमारे मिथ्स और लेजेंड्स और पुरानी कहानियों में प्याज का क्या मेंशन है, और हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स और करेक्ट, सपोज्ड स्लाइट डेंजर्स। स्लाइट अच्छा डेंजर भी है ऑफ कोर्स, जिसके Of बेनिफिट course, है उसके of डेंजर course. भी तो होंगे ना, That's ऐसे that, कैसे? that's life. Everything दैट्स has two sides. एग्जैक्टली भाई, तो भाई जिसके बेनिफिट है उसके डेंजर भी तो होंगे खैर, चलो। तो महात्मा गांधी
हम्म की राइटिंग है, उन्होंने भी काफ़ी जगहों पे अपने रेफरेंस डाला है फूड में, अनियन के ऊपर स्पेशली, कि किस तरीके से जो है कॉमन मैन अनियन को लेके मतलब उतार चढ़ाव जो है देखता है। एंड दैट्स व्हाट आई सेड, इट इज नॉट दैट अ रीसेंट थिंग, अनियन हैज बीन विथ अस सिंस फॉरएवर। एक बारी जो अर्लीस्ट सत्याग्रह, जो आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट सत्याग्रह, तो इसमें मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बट वन ऑफ द इंसिडेंट व्हेन सत्याग्रह वाज हैपनिंग खेड़ा में, खेड़ा गांव में, वो एसोसिएटेड विद अनियंस इन फैक्ट। तो गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें गांधी जी ने लिखा है कि in English, when the colonial state attached the properties of Gujarat agriculturists, he asked them to harvest their own crops from field which was wrongly attached. तो उन्होंने बोला भाई अपना अपना खुद ही उगा लो, जरूरत नहीं है। तो ये प्याज के बारे में, गांधी जो है ही वॉज अ वैष्णव, और वैष्णवाइट जिसको बोलते हैं, खुद ही एक वैष्णवाइट थे। ही डिड नॉट ग्रो अप एन अनियन ईटर, मतलब प्याज खाते खाते वो पैदा मतलब बड़े नहीं हुए। जब लेकिन इंग्लैंड चले गए थे तो ही टुक टू वेजिटेबल, मतलब अब सब्जी खानी है, तो वहाँ उन्होंने खाना शुरू किया। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका गए तो देन ही गेव अप ईटिंग अनियन अगेन, क्योंकि ही वाज एडवोकेटिंग फॉर अ न्यूट्रिटिव पर्पस ऑन हिज रिटर्न, क्योंकि वापस आना है तो उनको काफ़ी जो है जिक्र करना है बाकी चीज़ों का। खैर, तो अब 1936 में ही रोट दैट आई डोंट नो व्हाट द पुअर मैन विल डू विदाउट अनियन एंड गार्लिक। सो वेरी इंटरेस्टिंग, कि जिसे आज के ज़माने में वो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, कि जब प्रभुलाल सैनी या फिर सीतारमन या फिर अक्सर ऐसे सुनने को आता है कि लोग मरेंगे नहीं या फिर मुझे नहीं पता है, तो ऑन कॉन्ट्रास्ट व्हाट गांधी सेइंग कि ये पुअर मैन्स फूड है, इसके बिना शायद खाना ना बने, शायद फ्लेवर्स ना आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान यू आर स्टेइंग इन। खैर, अपार्ट फ्रॉम द सत्याग्रह बाई गांधी, जो आपको उनकी बायोग्राफी मिलेगी, एक और हुआ था सत्याग्रह उसी आसपास, विच इज कॉल्ड अनियन सत्याग्रह, और उनके भी क्रूशियल बेनिफिट थे। इट इंस्पायर्ड यंग लॉयर, जो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के ही बिकेम द की एसोसिएट इन गांधीज फ्रीडम स्ट्रगल, एंड वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने इसी तरीके से जो है अनियन सत्याग्रह को उन्होंने बढ़ाया था, कि और नाउ ऑफ कोर्स वी नो कि कितने वो बड़े फिगर हैं, literally भी, if you go to Gujarat it is a gigantic figure, and otherwise as well in our political space, in our freedom struggle as well. खैर, तो ये तो हो गई आपको थोड़ी बहुत नॉट अनियन की हिस्ट्री, लेकिन अनियन एसोसिएशन की हिस्ट्री। तो यहाँ से सिर्फ बात खत्म नहीं हुआ है। जब इमरजेंसी की बात करें, मतलब मालूम चला लोग बोलेंगे नहीं यार ऐसे कैसे तुमसे बीजेपी बीजेपी कर रहा है तो हम कांग्रेस के बारे में भी इक्वली बात कर रहे हैं। इमरजेंसी हुई थी, तो एक थे राइटर ज्ञानी संकरन, उन्होंने उस टाइम पर इंडियन एक्सप्रेस के लिखते थे, चेन्नई एडिशन, उन्होंने लिखा था द सेंसर वांटेड टू किल न्यूज़पेपर बाय डिलेइंग अप्रूवल्स along with letting pages go blank. Sometimes inconscious and frivolous stuff like how to make onion raita had to be printed on the instead of political news and not to be taken without consent. तो इमेजिन कि इतनी उस टाइम पर सेंसर होते थे इमरजेंसी के टाइम पर, कि आपको विदाउट परमिशन या विदाउट योर बॉस की अथॉरिटी का कि हाँ आप अब जाके प्रिंट कर सकते हो, ये स्टोरी अप्रूव्ड है, अलाउड नहीं था। तो अब खाली खाली तो भेजेंगे नहीं तो क्या किया भाई, एक काम करो, चलो अनियन रायता चिपका दो कुछ तो लिखना है, पेपर तो भरना है, क्योंकि सो आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर एंड आल्सो सीइंग हाउ अ न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, ठीक है, कि किस तरीके से स्टोरी लगती है, किस तरीके से ऐड जाता है। तो जब आप प्रिंट कर रहे हो तो आपके ऐड आ गए, आपके न्यूज़पेपर आ गए, लेकिन सब साइड प्रिंट होना पड़ता है, खाली खाली आप नहीं चिपका सकते हो, एंड दैट्स व्हाई ऑफ्टन आप कुछ भी चिपकाना शुरू करते हो ताकि भर जाए स्पेस, एंड दिस इज अनियन रायता इज दैट वन एग्जाम्पल है। अनियन का जो जिक्र भी आया था ना, ये हमने जब डिस्कशन किया था, तो वी सांघवी ने एक आर्टिकल लिखा है अनियन के ऊपर ही, जो हम शो नोट में लिंक कर देंगे। तो उन्होंने भी लिखा है, एंड आई कोट हिम अगेन, व्हेन पीपल नाउ आस्क मी माय फेवरेट वेजिटेबल, आई लुक देम स्ट्रेट इन द आई एंड से अनियन एंड राइटली सो, यू ट्रीट अनियन डिफरेंट एंड यू गेट डिफरेंट स्टफ। अगर आप अनियन को कच्चा खाओ तो उसमें एक जो बोलते हैं झांस होना, तो एक झांस आती है, एक हल्की सी खाने के बाद ना मिठास आती है अनियन के अंदर। फिर आप उसको फ्राई करोगे तो वो अलग टाइप की बनती है, विच इज कॉल्ड इन लाइक बिरयान जिसको बोलते हैं, फ्राइड अनियन, ओके। या फिर आपको कैरमलाइज्ड अनियन जो होता है, विच इज नॉट बिल्कुल डीप फ्राइड,
बस हल्के से तेल में आप उसको कैरमलाइज करते हो, इट लीव्स अ रियली नाइस स्वीट फ्लेवर ऑफ अनियन. एंड quick tip, you can use that to make sort of, actually not to make, but to top it up on your burgers, on your sandwiches. It just elevates the flavor of your these things. Of course onion का जैम भी बनता है, वो भी through this process caramelization से ही बनता है. आपने हल्का सा lightly सॉटे किया है, when it becomes translucent या pink, तो उसका फ्लेवर अलग होता है. सिरका, what अर्चित mentioned कि सिरका अनियन हो गया, उसके अलग मजे हैं. बेक करते हैं काफी लोग, तो फुल रान में डाल दें, या फिर फुल चिकन जो होता है, फुल चिकन मैरिनेट के डाल दिया, उसमें अनियन होता है, देन यू ब्रेक इट एंड देन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर. ग्रिल करते हैं अक्सर लोग. इंडिया में ग्रिलिंग का कल्चर, आई मीन व्हेन आई से ग्रिलिंग कल्चर, आई मीन द अमेरिकन और द ऑस्ट्रेलियन वर्जन ऑफ ग्रिलिंग कल्चर. वो उतना नहीं है जहाँ आप प्याज व्याज सब ग्रिल पे कर रहे हो. तो आप ग्रिल करते हो, उसको चार करते हो, तो अलग फ्लेवर आता है. तो इट इज, आई थिंक, नॉट quote unquote super, but still a super food, right? मतलब don't misquote me here, anybody. कोई जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट अगर सुन रहा है तो प्लीज don't quote me here. I'm not saying like a millet superfood, but this is like a superfood, right? और हम हेल्थ पे आएंगे अभी थोड़ी देर में. But I this is like so the wonderful. headline. Naan Curry podcast host and celebrity chef Sadaf Hussain calls onion a superfood. Onion prices already, which are already high, rise 50%. तो अगर आप सुन रहे हैं अभी और अनियन में इन्वेस्ट कीजिए, अगर अनियन के स्टॉक्स हैं तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए, अभी करें, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाली है अनियन की. अभी करें. सदफ ने बोल दिया अब. मैंने बोल दिया, बढ़ देंगे. मैं बोल दिया तो बोल दिया. अब पार्टनर अच्छा, बोल दिया इंडिया तो में, देख भी लेंगे. इंडिया में आई एम जस्ट रीडिंग अभी व्हाइल वी आर टॉकिंग हाँ, कि इंडिया में 7-8 टाइप के अनियन है. ऑब्वियसली सबसे कॉमन हाँ, रेड हाँ. अनियन होते हैं, येलो अनियन, 3-4 तो मुझे व्हाइट पता है, अनियन, 7-8 कौन से? पिंक अनियन, शैलेट्स हाँ, जो थोड़े Alex. विदेशी होते हैं, पर्ल हाँ, अनियंस, बेबी अनियंस. आई थिंक ये बेबी अनियंस वो होते होंगे जो जो सिरके वाले प्याज में डालते हैं, आधे दोस्त, करेक्ट. वो छोटे वाले. छोटे होते हैं ना. हाँ, हाँ. और देन करेक्ट, फाइनली करेक्ट. स्प्रिंग अनियंस, जो हाँ, स्प्रिंग तो साउथ ईस्ट एशियन खाने या चाइनीज खाने में डालते हैं. तो ये हो हम भी गए डालते 7. हैं. You make a really nice chutney of spring onion. अच्छा. ओह. So yeah, 7-8 किस्म का मतलब अनियन तो आई लाइक इट. अलग अलग किस्म के मिलते हैं. अनियन रुलाता भी है आपको, लेकिन बड़ा मजेदार. तो रेड अनियन इज द हाईएस्ट इन पोटेंसी. तो बिल्कुल राइट. मतलब ऐसी आंखें फाड़ता है ना अनियन. हाँ. मतलब कोई कहना ही नहीं है. खैर, अनियन को अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं. अनियन, प्याज, कांदा, और क्या बोलते हैं पता नहीं. प्याज. आई डोंट नो. अगर इफ यू कॉल अनियन बाय सम अदर नेम, बताएं हमें. ये 7-8 टाइप के किस्म का तो प्याज है हमारे पास, तो उसके नाम भी तो होंगे 7-8 किस्म के. तो उसमें से कोई और किस्म का है तो बता दो प्लीज. I like, by the way, just a tangent. I liked somebody on my Twitter, Archit, you know, somebody on Twitter mentioned कि वो जो बात की थी हलवे के टाइम पर, कि हलवा हाँ. स्टफिंग करके बॉम्बे में बेचते हैं. So this person हाँ. talked about modak, right? So हाँ. हाँ. that's what I enjoy. I mean, I know what modak is, but I'm saying is that was something else. राइट. But I enjoy such things. So if you know anything, please come back and interact with us. हमें तो मजा आता है. हम तो खाली बैठे हैं. यही तो काम है हमारा, बातें करना. खैर, बातों से याद है, वापस आते हैं प्याज पे. तो अनियन को, जिस भी नाम से मैं आता हूँ, अनियन आर नोन अमंग्स्ट द अर्लीस्ट फूड आइटम इन, लाइक फूड आइटम जो कि कल्टीवेट किया था मनुष्य जाति ने, ह्यूमन काइंड ने. कि अब तो इमेजिन करो कि ये कितना पुराना है, और देन इमेजिन करो कि मे बी तब से अनियन को अलग तरीके से या फिर एटलीस्ट कच्चा अनियन तो खाया ही जा रहा है. It has been cultivated more than 5,000 years ago. There are doubts, by the way, as to whether it exists as a wild species, as मतलब जंगली था या फिर टेम किया हुआ था, मतलब फार्मिंग होती थी, वो नहीं पता है. लेकिन हाँ, ये उगता था 5,000 साल पहले भी, मुगलों से भी पहले. कमाल की बात देख रहे हैं. For people who think everything is by Mughals, just saying. शॉकिंग. Now, अब shocking. We'll come to the Mughals as well, of course. Now, दूसरा चीज है कि एग्जैक्ट प्लेस जो है ना, ये भी अभी कंफर्म नहीं है. काफी जगहों पे मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हो, शो नोट पे लिंक भी रहेगा, कि एग्जैक्ट जो है कि आखिर प्याज उगा कहाँ से, उसका अभी भी साइंटिस्ट जो है ढूंढ रहे. एक्सकवेशन चल रहा है कि आखिर भैया कौन उगा दिया पहले ये गोल्डन चीज. जो अभी तक पढ़ा लिखा गया है इसके ऊपर, इसके मुताबिक माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इन फ्यू वेस्ट पार्ट्स ऑफ चाइना, सेंट्रल एशिया, इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर ना
उगता था। अगेन गोइंग बैक, कि जंगली था कि उसको फार्म किया था पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ उगता था। वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द वेजिटेबल डेट्स बैक टू द 4th BC, और ये 4th BC का है इजिप्ट का, व्हेन द लेबरर्स वर्किंग ऑन द इजिप्ट पिरामिड्स, राइट, वहां पे उनको भी अनियन खिलाया जाता था टू कीप देम इन गुड स्ट्रेंथ, एंड रोमन्स वेयर इंट्रोड्यूस द वेजिटेबल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, व्हिच मींस कि थोड़ा वहां है थोड़ा यहाँ है, बट आई सेड कि 2 स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर हमने प्याज हिंदुस्तान में उगा है कि हिंदुस्तानी है कि कहाँ का है, वी डोंट नो, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी की इजिप्शियन, वी डोंट नो, बट हाँ यहाँ उगता है और रिकॉर्डेड है, तो हम मान लेते हैं कि हम सबका है। सिंपल, लेट्स नॉट फाइट ओवर प्याज, प्याज से प्यार करें, लड़ाई झगड़ा करें। नाउ खैर, तो ये जिस कहानी उधर उधर की आ गई, लेकिन एज पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्जुन अप्पादुराई, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1988 में इन एन आर्टिकल जर्नल ऑफ कोऑपरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री, हाउ टू मेक नेशनल क्यूजीन कुकबुक्स इन कॉन्टेम्पररी इंडिया, इतना लंबा नाम था। उन्होंने लिखा है फूड टैबूज एंड प्रिस्क्रिप्शन डिवाइड मेन फ्रॉम विमेन, गॉड्स फ्रॉम ह्यूमंस, अपर फ्रॉम लोअर कास्ट, वन सेक्ट फ्रॉम अनदर, विडोज वर स्पेशली प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग अनियन। तो इट्स नॉट कि अनियन, अभी इस बात पे ये क्यों जिक्र किया वो भी आऊंगा, बिकॉज अनियन जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंगली है कि आज भी सारे, अगर हिंदुस्तानी कास्ट की बात करें हम, तो सारे कास्ट वाले उसको अवॉइड करते हैं, सारे रीजन वाले भी, कुछ रीजन, सारे नहीं, मतलब कास्ट पे डिपेंड करता है, आप किस कास्ट से हो तो आप खाओगे नहीं खाओगे, रीजन भी हो, किस रीजन से आप बिलोंग करते हो तो आप खाओगे या नहीं खाओगे, आपके ऑफकोर्स पर्सनल फूड ईटिंग हैबिट्स वो अलग है, लेकिन ये जो है थोड़ी और भी उससे भी ज़्यादा कहीं अलग है। खैर, इन बुक प्लांट ऑफ लाइफ, प्लांट ऑफ डेथ, द कल्चरल जियोग्राफर फ्रीडरिक जे सिमोन, उन्होंने लिखा है कि बेसिकली ही वाज सर्विंग द स्मेल ऑफ गार्लिक एंड सिमिलर स्टफ। सिमोन मेंशंस दैट हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू इंडिया, odor is considered a potential pollutant. Impure smell of garlic is associated with the underworld forces and its use in repelling evil. When I say underworld, I don't mean in the Mumbai, all over India, वो वाला नहीं, विवेक ओबेरॉय का मत सोच लगना, लेकिन अंडरवर्ल्ड इन जनरल, मतलब भू, दानव समाज, दैत्य, राक्षस, रावण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किस तरीके से जो है अनियन जो है उसको इविल स्पिरिट निकालता है। आई थिंक मैंने किसी तो मूवी में देखा है कि जब बुलाते हैं ना भूत पिशाच को, तो अनियन वनियन रखते हैं, अनियन, नींबू, मिर्ची उर्ची लगाते हैं आप, अरे कुछ तो बुलाने के लिए क्या आएगा, बिल्कुल करते हैं, इधर लेफ्ट राइट सेंटर करते हैं, फिर भगवान से बीच से एक भूत पिशाच प्रकट होता है। खैर, अब एंशिएंट इंडिया की बात करें तो डोमिनेंट व्यू है ब्राह्मणिकल लिटरेचर में जो कि पाया गया है, सीम्स टू बी दैट गार्लिक एंड इट्स रिलेटिव्स, which is onion, same bulb, right, जो उनके रिलेटिव हैं, are impure food stuff, मतलब impure मतलब हमारे लिए नहीं है, सही चीज नहीं है। इंडिया में on the other hand, the evidence from the Sutra period, which is 500 BC to 100 AD onward, is a quite clear thing. तो लिखा हुआ है in early India, garlic, which is called lasun, sometimes with onion, which is called palandu or leeks, was banned to Brahmins and other respectable caste, कि आपको नहीं खाना है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी वायलेट भी नहीं करना है। जो 4 हिंदू धर्मशास्त्र हैं, आपस्तमा, गौतमा, द बुद्धयाना एंड वशिष्ठा, इनके हिसाब से दे हैव प्रोहिबिटेड गार्लिक का कंजम्पशन, अनियन का कंजम्पशन, मशरूम का कंजम्पशन एंड इस तरीके के पंजेंट वेजिटेबल। तो गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से जो जिसमें पंजेंट स्मेल है उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल हम बट बिकॉज ऑन द अदर हैंड यू आल्सो हैव द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन आल्सो हैव दैट पंजेंट स्मेल, बट उसके ऊपर हम कभी बात करेंगे। अच्छा, एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अब उसमें भी बुद्धिज्म के हिसाब से जो बोला गया है, उनकी जो 2 हैं, पाली विनय के हिसाब से अनियन, गार्लिक इज प्रोहिबिटेड, अनियन इज परमिटेड, तो आप गार्लिक खा सकते हैं, अनियन नहीं खा सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इन मूला सर्वस्ववाद विनय, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, this is उसमें the text of the Mahayana Buddhism, जो अभी तो आपने बोला। करेक्ट,
तो बोथ गार्लिक और अनियन दोनों ही प्रोहिबिटेड है, मतलब एक ने अलाउ किया, एक ने मना किया है. बट वन हु ईट्स अनियन इज पनिश्ड लेस सीवियरली. तो मतलब आप अगर खा लेते हो तो आपको पनिश थोड़ा सा कम पनिशमेंट मिलता है. 7 days आइसोलेशन फॉर ईटिंग गार्लिक, 3 days आइसोलेशन फॉर अनियन. ओके, तो ये है आपका पनिशमेंट. इन महायाना टेक्स्ट बोथ गार्लिक एंड अनियंस आर पनिश्ड इक्वली. तो आपने अगर अनियन और गार्लिक महायान टेक्स्ट के साथ खा लिया तो अच्छे से पढ़ेंगे आपको. फिर इन हिज बुक हमारे ऑफ कोर्स वेरी फेमस, हमारे फेवरेट KTH आया, बहुत दिन से उनके बारे में बात नहीं किया है. तो KTH आया लिखते हैं इंडियन फूड और हिस्टोरिकल कंपेनियन में, फ्रॉम द मेमोइर्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यूआन सांग, जो कि 7th सेंचुरी में इंडिया उन्होंने विजिट किया था, कि अनियन और गार्लिक काफ़ी कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी कम लोग खाते हैं हिंदुस्तान में. ही ऑल्सो रोट इफ एनी वन यूजेज, ही मतलब ये सांग साहब जो चाइने वाले, तो ही ऑल्सो रोट इफ एनी वन यूजेज देम फॉर फूड दे आर एक्सपेल्ड बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ टाउन. मतलब तुम खाओगे तो घर के बाहर नहीं, सरहद बाहर देश निकाल तुम्हें कर दिया जाएगा. इतना स्ट्रॉन्ग हेट्रेड नहीं बोलूंगा, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आई थिंक. हेट्रेड क्या बोल सकते हैं, मतलब डिसलाइक कह सकते हैं टुवर्ड्स अनियन, कि नहीं अनियन या खाना ही नहीं है. अवर्जन. अवर्जन, हाँ अवर्जन. अभी या बट व्हाट इंटरेस्टिंग वुड बी दैट इतना कुछ यहाँ हो रहा है, प्याज खाने से बिल्कुल आपको देश निकाला कर दिया जा रहा है. उसके पंजेंसी पे इतना सवाल जवाब किया जा रहा है. बट अभी जब हम हेल्थ बेनिफिट पे आएंगे, जब अर्चित विल टेक अस टू अ हेल्थ बेनिफिट, तो ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि शास्त्रों के हिसाब से क्या है और हेल्थ के हिसाब से क्या है. तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला आता है कि हम देवदत्त पट्टनायक के सुने कि ऋतुजा द्वालकर की सुने कि एक हेल्थ है और एक शास्त्र की बात कर रहे हैं. वो उन दोनों में थोड़ा कनेक्शन भी है, मैं बताऊंगा जब मैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा. कितने पर पटनायक साहब में ऋतुजा में? नहीं नहीं, जो उनकी अच्छा बातें हैं उनमें अच्छा, स्पेसिफिक टू ओके. प्याज. ओह तो अच्छा. लेकिन एक बात बताओ, वो तो बात जब हाँ, आएगी, जब हम बात करेंगे तब करेंगे. एक बात बताओ, इतने तो कहानी मैंने सुन ली बता दी. लेकिन यू मेंशन अर्लियर ना कि प्याज जो है बड़े महंगे होते हैं, क्योंकि क्योंकि सास भी कई बहू थी. तो जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट माने जाने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, अशोक गुलाटी जी, उन्होंने कहा है कि अनियंस की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, क्योंकि उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते किसी और चीज के साथ. अब आप जिस पर्पस के लिए आप प्याज यूज करते हैं खाने में, उस पर्पस के लिए आप कोई और सब्जी नहीं यूज कर सकते. आई मीन कर सकते हो, बट उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा. तो अगर प्याज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं है उसकी डिमांड कम हो जाती है. मतलब लोग को फिर भी चाहिए प्याज, चाहे प्याज 100 रुपए किलो हो, 300 रुपए किलो हो, 10,000 रुपए किलो हो, जितना भी हो जाए प्राइस, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. नाउ इंडिया में एनुअल रिक्वायरमेंट जो होती है लगभग प्याज की 150 लाख मेट्रिक टन होती है, और कर्नाटका काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है प्याज, 20.19 लाख मेट्रिक टन. अब ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्याज के एग्रीकल्चर में. Almost 50% of the production of onions gets lost after factoring in crop loss and post-harvest loss, leaving only the balance to arrive in the market. तो सोचो अगर 1,000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है कोई, तो उसमें से सिर्फ 500 मेट्रिक टन पहुंचेगा कस्टमर के पास. बारिश इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि प्याज खराब हो जाते हैं, बिकॉज अच्छी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है. अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज को परमिशन दी जाए प्याज को होल्ड करने की, अच्छे से स्टोर करने की प्रॉपर वेयर हाउसेस में. एक मिनट अब लोग सर. हाँ, स्टोरिंग तो अच्छा समझ गया है, होर्डिंग तो मैंने सुना है कि बुरी बात है. यस, बिकॉज ये हम 1970s में बहुत हम मूवीज देखते थे, उसमें जो विलन होता था या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो होर्डिंग करते थे, और दैट वाज कंसिडर्ड अ क्राइम. पर जी. इट इज एक्चुअली नॉट अ क्राइम. होर्डर कौन होता है? होर्डर वो होता है हु स्टोर्स थिंग्स फॉर अ टाइम व्हेन दे विल बी डेफिशिएंट. तो जैसे हम चावल खरीदते हैं और गेहूं खरीदते हैं बल्क में, या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बल्क में, हम भी होल्डर्स हैं. अगर हमें पता है कि
अमेजोन की सेल चल रही है और इस सेल में टी शर्ट्स बहुत सस्ती मिल रही है। अब विंटर का मौसम है, हाफ स्लीव टी शर्ट हम पहनते नहीं है, पर हमें पता है कि समर में अगर हम ये टी शर्ट खरीदें तो ये टी शर्ट महंगी हो जाएगी ज्यादा, तो हम विंटर में ही वो टी शर्ट खरीद लेते हैं समर के लिए या अगली समर के लिए स्टोर करने के लिए, कि अभी प्राइसेस कम कम आ रही है। सिमिलरली विद फूड्स ऑल्सो, कभी कोई आप जहां से भी ऑनलाइन अगर आप ग्रोसरी खरीदते हैं, अगर आपको बिग बास्केट पे कुछ सस्ता दिख जाए, और इवन इफ अगर आपकी उसकी इमीडिएट यूज नहीं है और वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, तो आप सोचेंगे अरे इसको खरीद के रख लेते हैं, बाद में यूज हो जाएगा, प्राइस इतनी कम तो होती नहीं है कभी। तो होर्डिंग का भी यही एक पर्पस है। मोस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स आर सीजनल, देयर इज समटाइम एक्सेस सप्लाई, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है जब सीजन में, तो अगर होल्डर्स नहीं हो तो वो एक्सेस सप्लाई के टाइम पे प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाती है, और तब हम खुश होते हैं कि अरे प्याज सस्ता हो गया, दाल सस्ती हो गई एक्सेट्रा। बट कुछ सीजन होते हैं जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा ही होती है, डिमांड तो सेम ही रहती है, तब प्राइस बढ़ जाती है, फिर हम सोचते हैं अरे कितना महंगा हो गया प्याज, और ये काफी वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब हम अपना बजट नहीं कर पाते कि कितनी प्राइस बढ़ गई, हमारा बजट इतना इंक्रीज हो गया। एवरीबडी हैज टू बजट राइट अपनी लाइफ में, आपकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, कैसे खर्चनी है, आपको पहले से थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली एक्सेस कंजम्पशन हो जाती है अपने पैसों की, या इट्स नॉट गुड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग पर्पसेस। तो होर्डिंग क्या करता है, होर्डिंग ना जब एक्सेस डिमांड और लेस सप्लाई होती है उस टाइम पे प्राइसेस को स्टेबल रखता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे प्याज तो लोग स्टोर करके रख सकते हैं इन वेयर हाउसेस, ताकि जब वो टाइम आए जब कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको तब बेचे। दिस वे प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्यों नहीं हो पाता आप पूछेंगे, दिस इज ड्यू टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। होर्डिंग बैंड है उस एक्ट के द्वारा। अगर होर्डिंग बैंड है तो क्यों कोई वेयर हाउस इन्वेस्ट करेगा स्टोर करने के लिए? मुझे पता है अगर ये क्राइम है तो मैं क्यों खरीदूंगा वेयर हाउस प्याज स्टोर करने के लिए, ताकि मैं उस टाइम पे बेच सकूं जब प्राइसेस बढ़ जाए या डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो this act needs to go or needs to be amended. Government tried to do that in 2020. The problem was they weren't able to communicate its benefits properly, and that's why we saw so many protests in Punjab, and people protested against it, and it went away. Now we don't have those amendments. अगर वो amendments आ जाती तो प्याज, dal, and a lot of other commodities could be hoarded, could be stored, and prices wouldn't rise. And this is not about Modi, anti-Modi, pro-Modi, whatever you think. This is about real lives of farmers, real lives of consumers who actually have to pay a lot more for these vegetables. So, ये space में especially we need farm laws to change. We need agricultural reform. ये हजारों साल से economists बोलते आ रहे हैं. I mean, I'm exaggerating, not हजारों साल से, but काफी time से. And we saw a ray of hope, but I think the government did not communicate the benefits well. That's why the protest. एक इकोनॉमिस्ट है कीथ शाफमैन, वो होर्डिंग में स्पेशलाइज करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक उनका कोट है, मैं बताऊंगा। People hoard commodities when they believe that price will rise in the future. As a practical matter, this means that less of the commodity will be available in the initial period when hoarding takes place, but also that more of the commodity will be available in ensuing periods as people consume or sell their stockpiles. If one has confidence in the markets as a general matter, it is difficult to object to hoarding. So the government should stop messing and interfering in this business and let people hoard goods which are volatile in their prices. तो ये रीजन है कि प्याज की प्राइस बहुत ज्यादा है, और yeah, it annoys me. So now I'm annoyed. I need a break. तो ले लो. Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita discussed the Twitter sting operation and Jack Ma pulling out of Paytm. On Capgemini's Techipedia series, Sheila Aditya speaks to Anand Chandramouli and Deepak Solanki about sustainable harvesting practices through digital farming.
On the Wire Talks, Siddharth talks to author and translator Navdeep Suri about the partition and the Jallianwala Bagh massacre. On Marathi Khidki, Tunda Deshmukhs explore how animals and birds gauge their sense of distance in the environment. And on Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna explain the right way to talk to children about sex and sexuality. We've got some exciting news for you. IVM Podcast has launched merchandise and our first line is out now. Head to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out the first collection of t-shirts. Do follow us on social media as well. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, whether it's Spotify, whether it's Apple, wherever you do that, that is really helpful for us. And do remember, you can also check a lot of our shows out on YouTube. If you go to ivmpodcast.com/YouTube, you get a list of all of our channels. We're also doing a small listener survey, so please do help us out with that. If you go to ivmpodcast.com/survey, it'll help us understand a little bit more about our listeners. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Jupiter, a digital banking app, and Capgemini. Get the future you want. Thank you so much. Without you guys, this wouldn't be possible. एंड हम वापस आ चुके हैं. मेरे ख्याल से अचित थोड़े से कम अनॉयड हैं अब जिंदगी में भी और यहाँ पर पॉडकास्ट पे भी. पानी पी लिया मैंने. तो पानी पी लिया. ये है, ये जो है पानी रामबाण है. दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, पानी पियो. सिंपल. जिंदगी सफल रहेगी. पानी में डूब मरो या पानी पी लो. तो हम वापस आते हैं. I mentioned about कास्ट earlier कि किस तरीके से जो है अनियन का इस्तेमाल अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग किस्मों से होता है. अब अगर हम बात करें जो धर्म सूत्र की, जो मैंने पहले मेंशन किया था, तो धर्म सूत्र में गार्लिक, अनियन और उसके रिलेटिव्स जो है उसको डिफाइन किया गया है अभक्ष्य खाना, विच शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एक्सेप्ट फॉर सर्वाइवल. तो अगर आप बिल्कुल जीने मरने की सिचुएशन पे आ गए हो तब ही खाएं, अदरवाइज ना ही खाएं. तो ये सिचुएशन है. दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेंशन हाईली इम्प्योर उस टाइम पर. फॉर एग्जाम्पल, मनुस्मृति में गार्लिक, लीक, अनियन को फॉरबिडन फूड माना गया है. फॉरबिडन इज अभक्ष्य. ओके. अच्छा, अभक्ष्य खाने की जो जिक्र कर रहे हैं हम, तो अभक्ष्य खाने का जो वायलेशन है इस रेगुलेशन के अंदर, उसको काफी मतलब स्ट्रिंजेंट तरीके से फॉलो किया जाता है. एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेनेंस इन सच हिंदू लिटरेचर. अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ट्वाइस बॉर्न, बात आते हैं ट्वाइस बॉर्न किसको होता है, बट द ट्वाइस बॉर्न लूजेस देयर कास्ट इफ दे आर इंटेंशनली ईटिंग गार्लिक, अनियन, लीक, मशरूम, विलेज पिग एंड पोल्ट्री. विलेज पिग, विलेज की बात नहीं कर रहा मैं. तो अगर आप ये 5-6 चीजें खा रहे हैं तो आप अपना कास्ट वास्ट से बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे. मतलब बाहर, बेदखल. अच्छा, अब इफ ही कंज्यूम्स वन ऑफ दीज 6 फूड, अगर ये इन 6 में से कोई एक खाना आपने खा लिया है विदाउट रियलाइजिंग कि यार गलती से हो गया, मतलब अरे मेरे मुंह से मैं गलती से चला गया बोल के, देन इसमें भी पनिशमेंट है. देन ही शुड परफॉर्म सेरेमनी ऑफ सेल्फ पनिशमेंट कॉल्ड संतापना या चंद्रायना. ओके, चंद्रायना संद्रायना बोलते हैं. इफ ही कंज्यूम्स अनदर फूड आइटम विच इज प्रोहिबिटेड, उनको फास्ट करना होगा 1 दिन के लिए. ठीक है, तो एक तो ये बहुत बढ़िया. दूसरा है इन संतपना, पेनल्टी मेंशन है थोड़ी ही अलग और थोड़ी नायाब नमूनी टाइप की. वो ये कहता है कि वायलेटर जो होता है, जिसने खाया है, शुड कंज्यूम द फूड विच इज कुक्ड विद यूरिन एंड फैसेस ऑफ काउ, कर्ड, घी, वाटर एंड कुशा ग्रास फॉर 12 days and then he should fast for 1 of 12 days. ये आपका कहता है जो है सतपाना, जिसके हिसाब से अगर आपने इन 6 चीजों का कुछ कंजम्पशन कर लिया है तो. अब जो संद्रायना पेनेंस जो है वो ये बोलता है थोड़ा लेस सीवियर है, भाई साहब इतना हार्श नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से है कि जिस भी वायलेटर ने ये कांड किया है प्याज खाने का, वो 8 मतलब शुड कंज्यूम 8 mouthfuls of food which has been offered as a food in ritual. तो रिचुअल पे जब आपको खाना देते हैं उसको बिल्कुल माउथफुल 8 खाना होगा. तो ये 2 तरीके का जो है शुद्धिकरण, आई कैन कॉल इट, वो हो सकता है. अब जो एक दूसरा मसला इसके अंदर आता है वो ये है कि
मोरल डिक्टम्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि काफी ज्यादा बड़ा रोल निभाता है एटलीस्ट हिंदुस्तान के अंदर, कि विच फूड फाउंड अ प्लेस, कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, वगैरह वगैरह। ओके, 5th सेंचुरी एडी में चाइनीज ट्रैवलर एक और जो आए थे इंडिया, काफी चाइनीज लोग इंडिया आए थे बाय द वे, जैसे अभी भी आते हैं, खैर। तो एक और चाइनीज इंडिया आए थे, उनका नाम था फाशिन। उन्होंने लिखा था, एक्सेप्ट फॉर हु वर स्कोन्ड फ्यू एट अनियंस, एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर स्कोन्ड फ्यू एट अनियंस। तो ये तो हो गया कि थोड़ी बहुत कास्ट सिस्टम में, थोड़ी बहुत हमारे दस्तावेज पुराने शास्त्रार्थ क्या बोलते हैं। अब अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, अब हम आते हैं धीरे धीरे, देख रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी कहानी जो है आगे बढ़ रही है हेल्थ वेल्थ के ऊपर, क्योंकि मकसद ही यही है। तो एंशंट मेडिसिनल टेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, पहले हम एंशंट में आएंगे, फिर अचित भाई साहब आ जाएंगे वापस से। तो अगर हम एंशंट मेडिकल टेक्स्ट की बात करें, तो उसके अंदर जो है बेनिफिट्स की बात होती है प्याज की। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि एक तरफ तो बिल्कुल देश निकाला, शहर निकाला, जात निकाला कर दिया गया है, और एक साइड से जो है बेनिफिट्स गिनाए जा रहे हैं। तो हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या तो चरक संहिता में, जो कि 2nd BC और 3rd सेंचुरी एडी के आसपास कंपाइल की गई थी, उसमें ये कहते हैं कि इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्याज के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है और दिल के लिए भी अच्छा है। जॉइंट मतलब टांगों और हाथ के जॉइंट, जस्ट सेइंग, क्लैरिफाइंग दो कंफ्यूजन, कि हाथों के और जो भी हड्डियों के जॉइंट जो होते हैं उनके लिए और दिल के लिए अच्छा है। अच्छा, अनियन का कंजम्पशन जो है मेक्स द मैन हेल्दी एंड एनर्जेटिक। समझ रहे आप, फिर से एनर्जेटिक। ये वाला अनियन भी जो है, जस्ट लाइक ऑल आवर फूड बैक इन डेज, अनियन also apparently has aphrodisiac symptoms। Yeah. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अनियन खा के चले जाए अपने पार्टनर के पास और लपड़ झपड़ चालू कर दे, बहुत मार खाएंगे, क्योंकि अनियन Actually वो also बैलेंस हो gives a जाएगा। bad breath। Exactly. वही बोला, इतनी इतनी बदबूदार मैं होगा ना, मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ होगा ही नहीं सोच के तो भी पहले जाते कि ब्रश हाँ करके प्याज खाओ, फिर आज ब्रश तो करो, होगा। फिर जाओ। हाँ, प्याज खाओ, ब्रश करो, फिर जो करना करो। एनर्जी उससे आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता है, आप कोशिश कर ले और हमें बता दें एक्चुअली ना बताएं, अपने पास रखें। अच्छा, प्याज में रसायन प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर आप उसको बहुत टाइम तक खाएं तो इट हैज एंटी एजिंग इफेक्ट्स। बट ये जो आपने पूरा बताया कि प्याज खाना डिस्करेज किया गया था, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स तामसिक प्रॉपर्टी। Tamas means darkness. It means it's not suitable for those seeking celibacy and spiritual success because of the reason you just mentioned. It is an aphrodisiac, so it programs your body to feel certain things which you don't want to if you want to be celibate and spiritual. However, I, I think in a lot of modern nutrition uh, guidance thinks that its benefits outweigh its cons. If you have diseases, it is a very good uh, food to avoid diseases and also to heal them. I will come to those later, but uh, जो benefits हैं basically तामसिक negatives को outweigh करते हैं. Unless you are like a very serious spiritual seeker, you want to go to the Himalayas and just sit and meditate all day, which most of us don't. You may continue enjoying the benefits of onions, which we'll get to later. बट इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल कि अगर आप प्याज खाओगे तो जवान रहोगे ना, एंटी एजिंग। Yes, तब तो yes. खाते रहो प्याज ना, मतलब आप बूढ़े जल्दी नहीं होगे तो ज्यादा अच्छे से आप ध्यान मग्न रहोगे, एकाग्रता से आप भगवान के बारे में सोचोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा तो होना चाहिए ना। खैर, तो अब आते हैं वापस इधर पे कि Yeah. और मोरल कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है और कहाँ जो नॉट जस्ट मोरल हाँ, बट हाँ. ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे ही दस्तावेजों में, हमारे ही टेक्स्ट में, वो है कि मानस उल्लासा, जिसका जिक्र हमने काफी बारी किया है, अर्ली इंडियन टेक्स्ट है, उसमें ऑफ कोर्स खाने पीने के काफी जिक्र है, खाने पीने के बारे में जिक्र है। उसके अंदर इसके जो राइटर हैं वो थे चालुक्यन किंग, जिनका नाम है सोमेश्वरा। सोमेश्वरा अपने किताब में लिखते हैं कि किंग्स को अब्सटेन करना चाहिए चिकन, रेडिश, गार्लिक और अनियन खाने से। लेकिन
लेकिन ये बड़ा वर्ड है और की वर्ड है, लेकिन अनियन जो है मानस उल्लासा में काफ़ी जगहों पर आता है। मतलब अनियन के रेसिपीज़ जो हैं काफ़ी जगहों पर है कि पीसेस ऑफ मीट को मिक्स किया जाता है ग्राम फ्लावर से, यानी विच इज़ बेसन, कि बेसन से और फिर उसमें प्याज डालते हैं, फिर उसके अंदर अलग-अलग मसाले डालते हैं। टेंडराइज़र की तरीके से काम करता है। ये सब वगैरह-वगैरह भी जो है ना प्याज़ का ज़िक्र है। तो एज़ आई सेड कि अब उसमें लिखा है लेकिन किंग को नहीं खाना है, मेबी बाकी लोग खा सकते हैं। तो आई डोंट नो। अब है इब्न बतूता। तो अब इब्न बतूता जो कि हिंदुस्तान विजिट किया था उन्होंने, और इब्न बतूता की रिहला करके किताब है जो कि आपको अवेलेबल मिल जाए, इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इंग्लिश में भी है बाय द वे, सिर्फ पर्शियन उर्दू वगैरह में नहीं है, इंग्लिश में भी है। खैर तो अब ये जो है जब इब्न बतूता इंडिया आए थे तो ये अबाउट अ सेंचुरी आफ्टर मानस उल्लासा वाज कंपोज्ड। तो उन्होंने लिखा कि फेवरेट डिश ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन केरला's मालाबार रीजन was lamb that had grated coconut and onion। तो देखो, मानस उल्लासा के बाद केरला से बात करते हैं कि किस तरीके से केरला में मुसलमानों का खाना में प्याज का इस्तेमाल काफ़ी तरीके से होता था। अच्छा, वेजिटेबल ऑल्सो फाइंड्स अ प्लेस इन मेंशन ऑफ रॉयल मील। तो उन्होंने लिखा कि रॉयल मील जो है ना उसमें भी इस पर्टिकुलर वेजिटेबल का काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल है, जिक्र है। तुगलक एम्पायर के बारे में बात करते हुए इब्न बतूता लिखते हैं कि वो जो एम्पायर था वो ब्रेड खाता था विच इज थिन एंड राउंड, मीट जो कि घी, प्याज, जिंजर गार्लिक और में बनता था। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से सोचो तो समोसा या संबूसक जिसको बोलते हैं, जो कि मुगल लेके नहीं आए हैं बाय द वे, उससे पहले का है ये संबूसक, ट्रायंगुलर पेस्ट्री जिसको हम आज समोसे के नाम से जानते हैं। ओरिजिनली ये तुगलक के आसपास से पहले, उसी के आसपास का वक्त है। और इसके अंदर भी प्याज का इस्तेमाल है बिकॉज आप अनियन को चॉप करके, मिन्स मीट को चॉप कर डालते हो उसके अंदर और फिर यू डीप फ्राइड, राइट। सो दैट्स वन जो इब्न बतूता ने लिखा है। अनदर फेवरेट हिस्टोरियन, फूड हिस्टोरियन जिन्हें है मेरी फेवरेट, जो है लिज़ी कॉलिंगम। लिज़ी कॉलिंगम की किताब है करी बोल की, राइट। इफ यू डोंट हैव दैट बुक प्लीज गो एंड बाय इट, शो नोट में लिंक डाल देंगे। वो लिखती हैं कि बाय द टाइम बाबर कॉन्कर्ड हिंदुस्तान, वेजिटेरियनिज्म हैड बिकम अ मोर पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ वंस पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी। Orthodox Brahmins avoided all food which were thought to stimulate the passion, which included meat, onion, garlic. Right? तो वापस से what अर्चित mentioning कि तामसिक है, और अगर आप ध्यान मग्न होना चाहते हैं तो अनियन शायद आपको हेल्प ना करे। नाउ वी डोंट नो कि इसमें कितना एफ्रोडिजियाक था है, हमें नहीं पता है, लेकिन अभी आते हैं उसके ऊपर। अनियन सीम्स टू हैव एक जो अपर क्लास का एक इंग्रेडिएंट कह सकते हैं मुगल एज के टाइम पर। राइस मीट डिश का काफ़ी जिक्र है, कबाब और कोरमा का जिक्र है। तो इन सारी चीज़ों में ना प्याज का काफ़ी इस्तेमाल है, और भर भर के है, ऐसा नहीं कि थोड़ा डाल दिया। केस एंड पॉइंट बीइंग बहुत ही पॉपुलर मुगल ज़माने में एक डिश का इन्वेंशन हुआ था, उसका नाम था चिकन दो प्याज़ा, या फिर आज के ज़माने में मटन दो प्याज़ा। मटन दो प्याज़ा भी था, चिकन दो प्याज़ा भी था, पनीर दो प्याज़ा भी है, बहुत सारी चीज़ें। और इसके जो इन्वेंटर थे, जो कि कहा जाता है उनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, उनका नाम था मुल्ला दो प्याज़ा। तो यू कुड इमेजिन कि प्याज़ का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल है, काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है अलग-अलग डायनेस्टीज़ में। और राजस्थान में राजपूत क्यूज़ीन में भी जो मीट बनता है, उसके अंदर भी प्याज़ का इस्तेमाल है। इतनी प्याज़ के बारे में बात की मैंने, और मटन दो प्याज़ा और चिकन दो प्याज़ा की बात भी कर ली है कि मुझे अब थोड़ा-सा ना 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम सा मन कर रहा है कि फटाक से जाऊँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। तो मैं ऐसे फटाफट जाता हूँ, ऑर्डर करके आता हूँ, ब्रेक ले लो तुम लोग और फिर आते हैं ब्रेक के बाद। अर्चित, सुनो I ना, was ब्रेक से तो आ गए हैं। बोलो 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 बोलो। ब्रेक से तो आ गए हैं हम लोग। तो मेरे ये जो डिलीवरी जो हुई है, इसके अंदर ना भर-भर के प्याज़ दिए हुए हैं। तो क्या करें? खाएँ, नहीं खाएँ? इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं? बेच दो बता दो। भाई, बेच दो। किसको? खाने को, अपने को कि हम प्याज़ को? प्याज को पहले अमीर हो जाओगे। चलो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ऐसे करके बेचता हूँ। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि मेरे घर पे हर रोज जो भी डिश बनती है, जो भी सब्जी बनती है, आई थिंक 90% ऑफ द टाइम उसका बेस
प्याज होता है, मतलब वो प्याज पहले भुना जाता है और फिर जो भी बनता है, दाल बनानी होती है, राजमा बनाने होते हैं, कद्दू, आलू, उसमें प्याज तो डलता ही है। उसको पता है रेस्टोरेंट की भाषा में उसको बोलते हैं चॉप मसाला। चॉप मसाला। जो बेस ग्रेवी बनती है, ना, हाँ। अनियन, प्याज, हम्म। नॉट अनियन पास, सेम सेम है दोनों, अनियन टमाटर जिंजर गार्लिक डाल के हाँ, बनती है, उसको या बोलते हैं चॉप मसाला। चॉप और जो हमेशा मसाला, रेडी तो रहती है चॉप मसाला। रेस्टोरेंट में ना, ये हमेशा रेडी हाँ रहता हाँ, है। राइट। अच्छा, हाँ, हेल्थ बेनिफिट से पहले तो ये जो, जब प्याज को आप फ्राई करते हो तो प्याज में शुगर्स होती हैं, और वो प्याज काफी टाइम ब्राउन हो जाता है, वो बिकॉज वो शुगर्स जो होती हैं कैरमलाइज हो जाती हैं, और तभी प्याज का एक बहुत ही खूबसूरत टेस्ट बाहर आता है। एंड इवन बर्गर्स के बिल्कुल। बीच में काफी बार कैरमलाइज अनियंस चलते हैं। और क्रिश अशोक ने कहा है कि आई थिंक कि अगर आपको वो अनियंस को बेटर कैरमलाइज करना है तो आप उसमें थोड़ी ब्रांडी भी डाल सकते हैं, पर और अप अगर टू यू, नहीं अगर आप और अगर आप ब्रांडी नहीं डालना चाहते हो तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। वो एग्जैक्टली चीनी में डाल बेहतर सकते तरीके से, हल्का सॉल्ट डालें, सॉल्ट से जो है प्रोसेस जल्दी बढ़ेगा, इजीली कैरमलाइजेशन स्टार्ट होगा, एंड देन फिर थोड़ी सी चीनी डाल, थोड़ी मतलब लिटरली 1 पिंच, विद व्हाट शुगर विल देयर, शुगर साथ में आपके से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, और फिर मस्त हैं। हाँ, कैरमलाइजेशन हो जाएगा। चलो साथ में मस्त कैरमलाइज होते हैं, हाँ। मिल के। मिल के। ठीक है, बढ़िया। तो हेल्थ बेनिफिट क्या है लेकिन इतने इसका, ये तो टाइम पास हो गया, हेल्थ हाँ, बेनिफिट क्या है वो बताओ। इतनी यूजेस हैं तो मतलब हेल्थ बेनिफिट भी होंगे, ऐसे ही बेवकूफ नहीं है कि लोग के हर चीज में प्याज डालते हैं। तो पता नहीं, अब तक प्याज तो में मैंने एक, सिर्फ बुराइयां निकाली है, अब तक तो मैंने बोला है कि प्याज नहीं खाना है। नहीं नहीं लोग नहीं, कंफ्यूज हो गए कि भाई उसके, अब तक तो खा रहे थे, अब खाओ कि नहीं खाओ बता दो। नहीं नहीं, खाओ खाओ। प्याज में एक थोड़े ना फाइटो केमिकल्स होते हैं जो विटामिन सी के लिए स्टिमुलेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब विटामिन सी को वो प्रमोट करते हैं कि हाँ विटामिन सी अब्जॉर्ब हो जा। तो और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, काफी टॉक्सिन्स जो बॉडी में होते हैं उनको फाइट करता है, और क्रॉनिक इलनेसेस से बचाता है। जब अभी लोगों को कोविड हुआ था तो विटामिन सी खाने को सब डॉक्टर्स ने बोला था। Onions are also packed with immune boosting nutrients जैसे कि सेलेनियम, सल्फर कंपाउंड, जिंक। उसमें ना एक और बड़ा ही अनोखा इंग्रेडिएंट होता है, कॉल इंग्रेडिएंट नहीं, फ्लेवोनॉइड कहते हैं। इंग्रेडिएंट तो अनियन ही इंग्रेडिएंट है खुद से। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई थिंक इट्स क्वेरसेटीन, QUERCETIN। ये बहुत ही बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उसमें हेल्प कर सकता है। अच्छा, प्याज ऑल्सो आपके गले खराब, खांसी में भी हेल्प कर सकते हैं, ये एक होम रेमेडी है। तो अगर आपको ज्यादा गला खराब, खांसी हो, आप एक प्याज को स्लाइस करके बोल में डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और 3-4 चम्मच उसको पीते रहिए दिन में। अनियन जूस से आपका गला ठीक हो सकता है, नॉट जस्ट गला, आपका जुकाम और जो बेसिकली साइनस के इश्यूज हैं वो काफी क्लियर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन अनियंस। और म्यूकस जब आपकी फंस जाती है, and I know mucus, when you listen to a food podcast, mucus is the last thing you want to hear. But अगर आपके एयरवेज में म्यूकस फंसा है तो अनियन कैन हेल्प expel that because of its antibiotic and antiviral properties. तो एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, तो इट आल्सो हेल्प्स इन हाई फीवर एंड क्रॉनिक फीवर, बॉडी टेम्परेचर आपका लो कर देता है। और रॉ प्याज हम खाने के साथ काफी बार खाते हैं, सैलेड में खाते हैं, ये ठंडक पहुंचाता है बॉडी को। इट इज ऑल्सो अ प्रीबायोटिक। अब प्रीबायोटिक क्या होता है, आपने सुना होगा प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो होते हैं जो बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, गुड बैक्टीरिया, और वो गुड बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वो गुड बैक्टीरिया जो है उनको भी भूख लगती है, उनको भी खाना चाहिए, तो वो गुड बैक्टीरिया के खाने को प्रीबायोटिक बोलते हैं। तो अनियन इज अ गुड प्रीबायोटिक, तो वो बैक्टीरिया को फीड करता है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग मोर गुड बैक्टीरिया इन द बॉडी। खाने के थोड़े अलावा onion oil is also really good for your hair. It prevents baldness and breakage और split ends में भी हेल्प करता है। काफी शैम्पूज में अनियन होता है। आई थिंक मैं एक मामा अर्थ का शैम्पू यूज करता हूँ, उसमें प्याज होता है। मामा अर्थ ने पैसे नहीं दिए मुझे बोलने के लिए, बट या दैट
is मैं भी the end of the health benefits. इस्तेमाल करता हूँ मामा अर्थ के और वाओ के भी, और दोनों के प्रोडक्ट में जो है अनियन भरपूर मात्रा में है। तो कभी भी लगे कि अनियन मार्केट है बड़ा महंगा हो गया है, तो ये शैम्पू ले लें, उसको गाल के जो है बिल्कुल उससे सब्जी बना लें आप। बिल्कुल क्यों? टेस्ट क्योंकि देखो, टेस्ट कैसे करती है हमें बताना प्लीज लिख के। हाँ नहीं देखो, जो चीज बाल को स्ट्रॉन्ग कर सकती है वो तो इंसान अपन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी ना, तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त मजा आएगा। और फिर ब्रश करने की जरूरत भी नहीं होगी, आपका मुंह भी साफ हो जाएगा। और क्या, बिल्कुल शैम्पू अंदर में से सोप है ना। और क्या, अंदर से ताजगी, तो ताजा दिन भर ताजा। अच्छा बताओ, हेल्थ बेनिफिट तो हो गया, हिस्ट्री विस्ट्री भी हो गया, सब चीज हो गया, दुनिया भर की दुनिया जहान की बातें कर ली। अब एक बार बताओ कि फेवरेट तरीका क्या है प्याज खाने का, योर फेवरेट तरीका? इन मोस्टली जो सब्जियां मैं खाता हूँ या जो बेस यूज करता हूँ मैं फॉर थिंग्स लाइक भुर्जी, अब अंडा भुर्जी या पनीर भुर्जी आप खा रहे हो, तब उसमें जो आप प्याज डालो सबसे शुरू में ब्राउन करने के लिए, तो उसको स्लो पे कैरामलाइज होने दो फॉर अ लॉन्ग टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई फ्लेम में वो अच्छे से कैरामलाइज नहीं होते। लेट देम स्लोली कैरामलाइज, इससे प्याज का फ्लेवर ज्यादा अच्छे से निकलता है, शुगर आराम से अच्छे से कैरामलाइज होती है प्याज की। तो that is not a favorite way, but it is something I'd recommend doing. Oh, हाँ, we can also because एक और अनोखी चीज है, आई थिंक सदफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट इट। प्याज का हलवा भी आता है और प्याज की खीर भी होती है ना। प्याज का खीर तो मैंने नहीं खाई, हलवा खाया है मैंने। प्याज की हलवा खीर भी खाया है, होती है। प्याज को जो है खीर नहीं खाई मैंने। प्याज को आप फिटकरी या एलम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आप 3 से 4 बारी बॉईल करें, और मतलब बॉईल किया फेंका, बॉईल किया फेंका, प्याज नहीं पानी। तो प्याज के पानी को फेंका और फिर बॉईल किया, फिर फेंका, उससे क्या होता है उसकी पंजेंसी बहुत कम हो जाती है, फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, एंड देन यू कैन मेक प्याज का हलवा। तो मतलब बना सकते हो। खीर भी मेरे ख्याल से वैसे ही बनेगी, बनाई नहीं है मैंने अब तक, लेकिन लिसनर्स सुन रहे तो बना लो या बना के भेजो तो हमें। मैंने भी कभी खाई नहीं प्याज की खीर, बट सुना बहुत है। तो आप मेरा बताइए। फेवरेट जो है वो, मेरा फेवरेट जो है सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है। these are called fritters, so onion coated Tempura. with no, not tempura actually, gram flour. ग्राम फ्लावर, ओके। हमने ग्राम फ्लावर के ऊपर एपिसोड भी तो कर रखा है ना एक, या बेसन पे एपिसोड सुन के आए। खैर, हाँ। तो जिसको कांदा भाजी बोलते हैं महाराष्ट्र में, जिसको प्याज पकौड़ा बोलते हैं, और जिसको बिहार झारखंड में और बंगाल में बोलते हैं प्याजी या फिर प्याजी। तो आई थिंक it's just the best way of eating onion पकौड़ा। It's so good। पानी बरसा नहीं कि बस प्याज पकौड़े तलने शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो पानी इधर प्याज, ओए होए मजे। ओम फो धराटे काट रही है। ये क्या बोला आपने एंड में? अरे आप बिल्कुल भी मिलेनियल नहीं है, इंस्टाग्राम की गलियों में थोड़ा आना जाना करिए, फिर मालूम चलेगा आपको ओम फो क्या होता है। ओके। जिनको ओम फो समझ आ गया प्लीज बता दे हमें, और इन्हें, मुझे तो नहीं पता, इनको बता स्पेशली। ओम फो। हाँ, हैशटैग टेल अर्चित, इसको ना ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया जाए। हाँ, मेरा तो खैर, हाथ हल्का है इंस्टाग्राम में। तो ट्विटर पे इसको बताया जाए, अच्छा, ट्विटर पे हैशटैग टेल अर्चित। बस यही, अर्चित वांट्स टू नो, हैशटैग टेल अर्चित या हैशटैग अर्चित वांट्स टू नो, जैसे जो वाला आपको हैशटैग पसंद आए, एपिसोड सुने और इसको बिल्कुल ट्रेंड कराएं, सिंपल। चलिए यही है हमारी ठीक जिंदगी है। का मकसद। खैर, इस दुकान बात बंद पे करते हैं, ओके। दुकान बंद करते हैं, लेकिन दुकान बंद करने से पहले एक बड़ा ही प्यारा सा क्वोट है, क्वोट पैंट बाय विल रॉजर्स। An onion can make people cry, but there has never been a vegetable invented to make them laugh. That समझ is लो, समझ लो। profound. वही अच्छा, तो। before we shut shop, प्याज जब काटते हैं तो मैंने सुना है कि अवॉइड करने के लिए आंसू we can have chewing gum. Is that true or is that a myth? करते हैं कुछ लोग को, बट देयर आर 10,000 ways of chopping onion जिससे कि आंखों में आंसू ना निकले, लेकिन chewing gum is one, कुछ होता नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि बाजू में तौलिया रख लो, आंसू निकलेगा, अगेन कुछ नहीं होता है। तीसरा बोलते हैं कि डोंट कट द रूट, तो आंसू निकलेगा, अगेन ऐसा कुछ नहीं है। वन वे जो मुझे लगा है, जो एक्चुअली थोड़ा सा काम करता है, वो होता है कि प्याज काटने, मतलब छीला, आधा किया,
and then just put it in the water, room temperature water, and then take it out. लेकिन उसके साथ एक मसला हो जाता है. मसला ये है कि जब आप प्याज को बाहर निकाल के काटने लगते हो तो वो गीला रहता है, और गीले प्याज को काटोगे तो कहीं उंगली ना कट जाए. तो इसलिए आई डोंट नो अगर कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस आज तक डेवलप हुआ है कि आपको प्याज काटने से आंसू ना निकले. आई हैव अ मेथड. सो जब मैं कुछ घर पे कुक करना चाहता हूँ जिसमें प्याज यूज होता है, तो मैं प्याज लाता हूँ, रखता हूँ, और फिर बोलता हूँ मम्मी प्याज काट दो यार, मेरे को नहीं काटना. तो फिर मेरी आंखों में आंसू नहीं आते. और दैट यू Yeah. डेलीगेट. मम्मी अगर घर में आपके भी ऐसे कोई जीव जंतु हैं जिसको आप मम्मी या बहन के नाम से जानते हो, तो आप उसे कटवा लो. पप्पा को ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खुद नहीं काटो बस. Yeah. ठीक है जी, चलें दुकान करें बंद.